हेलो दोस्तों, फिर से मैं SSD 2.0 के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कीटोन के आईपीएससी नाम के बारे में। किसके बारे में? कीटोन के आईपीएससी नाम के बारे में। तो कीटोन का आईपीएससी नाम किस प्रकार से होगा? तो सबसे पहले कीटोन की पहचान जान लेते हैं। कीटोन की पहचान किस प्रकार से होगी? इसका सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र CnH2n इसको RO भी कर सकते हैं। इसका मतलब आर तो वही इसी चीज़ को दर्शा रहा है और O यानी कि ऑक्सीजन। या सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ किसी एक कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसे हम क्या कहते हैं? कीटोन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन समूह। तो जैसे कि इसका आईपीएससी नाम अगर हमें लिखना होगा, इसका आईपीएससी नाम तो किस प्रकार से लिखेंगे? ध्यान दो, जिसे कहने का मतलब होता है कि इसका अनुलग्न जुड़ता है। अनुलग्न यानी आईपीएससी नाम में जो जोड़ने घटाने की बात होती है, तो इसका होता है ओन। क्या होता है? नाम से मैच करता रहता है, जैसा ये ओन होता है। तो ओन का मतलब है कि जिसे कि अगर हम इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे, जब इसका हम आईपीएससी नाम लिखने जाएंगे तो क्या करेंगे हम कि जो होता है कि एल्केन सारणी जो होती है, एल्केन ई शब्द को हटाकर, एल्केन के ई शब्द को हटाकर ओन जोड़ देते हैं। एल्केन के ई शब्द को हटाकर ओन जोड़ देते हैं, एल्केनोन हो जाता है। देखो एल्केन के बताए ई शब्द को हटाकर माइनस ON, या इसको इंग्लिश में हिंदी में लिखना चाहेंगे तो ओन, तो हो जाएगा एल्के। इस प्रकार से इस यौगिक का नाम हम लिखेंगे। बाकी सब नियम उसी प्रकार के, सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं और बाकी क्रियात्मक समूहों को किस प्रकार से लिखते हैं, सब कुछ वही नियम होता है। बस जो अनुलग्न की बात होती है, यानी एल्केन सारणी के जो पेंटेन, हेप्टेन इस सब में होते हैं, तो उसके आईपीएससी नाम में हम किस प्रकार जोड़ेंगे कि पहचान हो जाएगी कि ये कीटोन समूह, क्योंकि सबकी पहचान यानी उसकी बिरादरी से होती है, या खैर नाम से भी तो होता है, लेकिन खैर ये इसकी बिरादरी को दर्शाता है कि किसका है। तो और एक चीज़ होता है जो कीटोन समूह है, जो O है, देखेंगे कि वरीयता का मतलब होता है महत्व, यानी कि जब कार्बनिक यौगिक रहेगा तो सबसे पहले हम कीटोन समूह को वरीयता देंगे, यानी महत्व देंगे, जिधर से सबसे पहले वो कार्बनिक यौगिक आए, यानी उसका नाम कहने का मतलब ये है कि इसका जब आईपीएससी नाम लिखेंगे तो O ग्रुप यानी कि जो O जुड़ा है वो सबसे पहले किधर से आएगा, किधर से कार्बन परमाणु को संख्या प्रदान करेंगे, सबसे पहले आएगा, जिसे बाकी सब समूहों में हम करते हैं। इसके बाद हम एक उदाहरण लेते हैं, इसका आईपीएससी नाम लिख के बताते हैं किस प्रकार से। जैसे कि हम लिखेंगे CH या इस तरह से CH3, इसको देख लो। उसके बाद इससे इसका नाम लिख रहे थे तो डबल बॉन्ड O और CH3, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं C2H6 और 3 है ना, क्योंकि इसके साथ देखो 3 का दूना 6 और ऑक्सीजन, ये दोनों एक का चीज़ है। तो जब हम इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे तो देखो 1 2 3 मतलब कीटो समूह यहाँ पे जुड़ा है, कीटो समूह। इसका इस तरह से भी कर सकते हैं, अनुलग्न जो होता है कि C डबल बॉन्ड O भी उपस्थित, यानी कि C के साथ डबल बॉन्ड। पहचान इसकी इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से, यानी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जुड़ा है। तो इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे तो 1 2 3 के लिए क्या लगाते हैं? प्रोपेन। तो प्रोपेन के ई शब्द को हटा के ओन जोड़ेंगे तो प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेन। अब कै पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, यानी कि दूसरे के, तो प्रोपेनोन 2 पे हो जाएगा। अगर 1 पर आएगा तो 1 पर लिखेंगे, 2 पर आएगा तो 2 पर, 3 पर आएगा तो 3 पर। इसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य की, तो CH3C, इसका आईपीएससी नाम किस प्रकार लिखेंगे? तो नंबरिंग सबसे पहले करेंगे जिधर से ये सबसे पहले
1 2 3 4, अब हो गया 3, तो 3 पर क्या है फ्लोरो, 3 पर क्या है फ्लोरो, और क्या आता है अब 4 के लिए क्या आएगा 4 के लिए लगेगा ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के बाद क पर है ही तो यानी कि 2 पर, ब्यूटेन। ठीक, इसके बाद इसकी बस ये जान लो कि इसका जो अनुलग्न होता है ओन होता है, यहाँ पर क्या करेंगे हम बस उसके आईपीसी नाम में एल्केन सारणी में ओन जोड़ देंगे, ओन जोड़ कर बाकी जैसे पिछले सब कुछ पढ़े हैं उसी हिसाब से। आईपीसी नाम में बस होता है 1 2 का अगर अच्छे समझ गए तो सारे ग्रुपों देखते हैं कुछ यौगिकों को फिर से आईपीसी नाम लिखने के लिए चलते हैं। सबसे पहले पहले लिखते हैं तो क्या लिखेंगे कि देखो सबसे पहले कि सबकी बैलेंस लिखनी है, इसके बाद कार्बन की संख्या उधर से प्रदान करेंगे जिधर से सबसे पहले है, तो 3 हो गए, तो 3 के लिए क्या लगता है प्रोपेन, तो इसमें ओन लग जाएगा तो फिर प्रोपेन कहते हैं एक कहते है। इस प्रकार इस यौगिक का नाम लिखेंगे, कहीं कहीं इसको इस तरह से भी दर्शा देता है। एक चीज़ देखो यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो है कि पूरी नहीं हो पा रही है, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से मान लेते हैं CH3, वो तो जिसे वैलेंसी ये देखना है हमेशा कि कार्बन परमाणु की जो होती है संख्या बराबर होनी चाहिए, कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है 4 होनी चाहिए, इस प्रकार से है ना। तो उसके लिए 1 2 3 4 लगेगा, तो इसके लिए बता देंगे यहाँ पे क्या ब्यूटी क्या है, अब इधर से 1 2 इधर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे तो जो अगला पिछला लिखे थे तो CO लिखे थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि जो CO बस था तो उसकी वजह से जो कार्बन के 2 थे तो ऑक्सीजन से लेके पूरा हो गया होता, लेकिन एक ठीक के साथ लेके पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से इसका यानी ये यौगिक सही नहीं था, इसलिए इसका संशोधन कर लिया। अगर हम यज केवल लगा देते तो CHO हो जाता, तो CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड के हिसाब से नाम लिखा, लेकिन हमको कीटोन समझना है तो कीटोन भी इसलिए बता दिए, तो यहाँ पर हम इसलिए संशोधन किए हैं। तो अब इसके बाद इसमें भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी देखते हैं इस तरह से अगर मान लेते हैं छोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी सटीक नहीं बैठ पाया था, यानी कि बैलेंस पूरी नहीं हो रही थी। इसके बाद आईपीसी नाम लिखेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या प्रदान करेंगे 1 2 3 4 5 6 से, तो 6 के लिए क्या लगता है हेक्सेन, लेकिन 6 से पहले कुछ यौगिक जुड़े हैं जिसका नाम पहला 4 और तो 4 और क्या है ब्रोमो, तो ब्रोमो को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि इसकी मीनिंग B से स्टार्ट होती है। क्लोरो को लिखेंगे उसके बाद 5 5 डाई क्लोरो 5 5 डाई क्लोरो, इसके बाद क्या है 6 से इस प्रकार से इसका एक नाम हो जाएगा इस यौगिक का नाम। इसके बाद करते हैं किसी नाम की, तो 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि इधर से जल्दी आ रहा है कार्बन, ये वाला जिस पे डबल बॉन्ड वो जुड़ा है, तो 4 के लिए लगता है ब्यूटेनोन, लेकिन यहाँ पर 3 है तो 3 के लिए लिखाएंगे 3 ब्रोमो ब्यूटे 3 ब्रोमो ब्यूटे, इस प्रकार से किस पे है 2 पर है, ये जरूर दिखाएंगे, यहाँ पे नहीं दिखा पाए हैं, यहाँ पे 2 इस पे जरूर रहेगा, जैसे सब में लिखेंगे जो भी क्रियात्मक समूह होता है दिखाया जाता है कि कहाँ पे जुड़ा है उस चीज़ को लिखेंगे, ताकि कोई भी अगर इसके आईपीएससी नाम से भी वो यौगिक बना सके। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब इसका आईपीएससी नाम किस प्रकार से 1 2 3 4, अब देखो यहाँ पर OH भी जुड़ गया है और यहाँ पर कीटो भी जुड़ा है, तो हम इसको क्या दिखाएंगे हाइड्रॉक्सी बना लेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, अगर एल्कोहल को देंगे तो इसको इधर से वरीयता देंगे, लेकिन कीटों को इधर से वरीयता देंगे, मतलब कीटोन समूह को वरीयता देंगे, तो 1 2 3 4 इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से तीसरे नंबर पे जा रहा है। अब इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे, तो 3 पे है हाइड्रॉक्सी, 3 पे है हाइड्रॉक्सी, अब 4 पे है 4 है तो 4 के लिए ब्यूटेनोन ब्यूटेनोन कै पे है 2 पे है, ठीक। या एक और तरीका इसका जिसको अगर इसको वरीयता ओजस समझ रहे हैं यानी कि एल्कोहल ग्रुप समझ रहे हैं, तो वही लिखेंगे क्या कि ब्यूटेनोन 2 पे है और आल कै पे है 3 पे,
इस प्रकार से भी हो जाएगा, इस प्रकार से भी हो जाएगा इसका इस यौगिक का ना। अब बात करते हैं कि कीटोन दूठ जुड़ गया है, तब क्या करेंगे, तो उसका चलते हैं डबल बॉन्ड देखकर। जो ये कीटोन समूह 2 जुड़ गया है तो इसका एफिशिएंसी हम किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले संख्या प्रदान करेंगे 1 2 3 और 4 है तो 4 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूटेन लगा देते हैं। तो ब्यूटेन नोन में ओन हटा देंगे तो ब्यू लास्ट में ही रहता है। तो ई का मतलब मात्रा तो वहाँ पे होता है, लेकिन कुछ लोग न पढ़ पाते हैं, क्योंकि जिसे देखते हैं हम ओ एन ई वन लिखता है तो इसको 1 पढ़ते हैं, 1 नहीं कहीं नहीं पढ़ सकते। इसी हिसाब से जब इसका लास्ट में ई रहेगा तो उस चीज़ को बोलता नहीं जाता है। इसके बाद 3 है, सॉरी 2 और 3 पे है, 2 के लिए डाई, 2 के लिए डाई लगता है, रोल लगा देंगे, डाई रोल हो जाएगा। उस तरह से इसका जगह एफिशिएंसी नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 ठो है तो 5 में देखते हैं 3 डाई है, क्लोरो लिख देंगे, 3 डाई क्लोरो लिखेंगे। अब देखो 2 और 4 पे 2 ठो है डबल वन, तो इसके लिए क्या आएगा, 5 के लिए पेन तो हो जाएगा। किसके किस पे है, 2 और 4। अब क्या कर देंगे भाई, ओ लगा देंगे, डाई इसका एफिशिएंसी नाम 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटेन ओन पेंट तो 2 3 4 ट्राई इस प्रकार से इसका एफिशिएंसी नाम। अगर 2 रहेगा 3 रहेगा तो 3 के लिए ट्राई, 4 रहेगा तो 4 के लिए टेट्रा। इसी तरह जितने जुड़े रहेंगे इसी प्रकार यौगिकों का नाम हम लिखते जाते हैं। पुराने नियमों के अनुसार ये सब होता है। बस हमें ये याद रखना है कि किसका अनुलग्न कौन सा है, यानी किसकी पहचान किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये याद रहेगा तो हम सारे चीज़ों का एफिशिएंसी नाम लिख सकते हैं। और एक चीज़ याद करने वाली चीज़ है, एल्केन सारणी। एल्केन सारणी में यानी 1 कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, 2 कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, 3 कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, 4 कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, 5 के लिए क्या होना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम याद रखेंगे तो हम किसी का भी एफिशिएंसी नाम लिख सकते हैं आसानी से। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।